नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातुमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। श्री चैतन्य लीला चल रही है, प्रस्तावना कर रहे हैं हम श्रीमद् भागवत के अंतर्गत। तो चैतन्य महाप्रभु को याद करते हुए जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अभी प्रस्तावना चल रही है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और भूमिका चल रही है। सबसे पहले हमने आमुख पढ़ा था, उसके बाद हमने जो है प्रस्तावना, और उसके बाद हम भूमिका पढ़ रहे हैं। अभी भी हमने प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक शुरू नहीं किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके और भी जो भक्त लोग इस कथा में भाग लेना चाहते हैं सभी को आप आमंत्रित करें और इस कथा से जोड़ें। आप स्वयं भी ग्रुप में लोगों को जोड़ सकते हैं और ग्रुप लिंक भेजकर लोग जुड़ सकते हैं। आइए आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ में चैतन्य महाप्रभु का जो संवाद चल रहा है, जो डिस्कशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने 7 दिन तक लगातार चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत का सिद्धांत, निराकारवाद का सिद्धांत सुनाया था। चैतन्य महाप्रभु चुपचाप उसको सुनते रहे थे। बाद में स्वयं सामने से ही ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे, कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे, ऐसा कैसे सुन सकता है कोई व्यक्ति। इस भाव से जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर देना प्रारंभ किया। और चैतन्य महाप्रभु ने एक एक बात को स्पष्ट रूप से समझाते हुए, हमारे वैदिक साहित्यों के महत्व को रखते हुए, पुराणों के महत्व को रखते हुए, भगवान के परम पुरुष होने के इस प्रमाण को प्रस्तुत किया। और अभी वो संवाद जारी है, संवाद जो है अभी चल रहा है। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। जहां तक हमने कल किया था वहां से एक पैराग्राफ पीछे से ले लेते हैं। हम यहाँ से कर सकते हैं, ब्रह्म अनंत श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। यहां से कर ले, ठीक है। ब्रह्म अनंत श्री भगवान के व्यक्तित्व का सूचक है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति लौकिक सृष्टि की निषेधात्मक धारणा है। सभी प्रकार के भौतिक शरीरों में स्थित ब्रह्म का स्थानीय पक्ष परमात्मा है। अंततः परम ब्रह्म की अनुभूति प्रामाणिक शास्त्रों के समस्त साक्ष्य के अनुसार श्री भगवान के व्यक्तित्व की ही अनुभूति है। वे विष्णु तत्वों के परम स्रोत हैं। मुख्य रूप से बात हमने यही समझा कि परम भगवान श्री कृष्ण जो है वो एक व्यक्ति है और उन्हीं से सब कुछ इस भौतिक जगत में प्रकट हुआ है। हर एक शरीर में जो ब्रह्म तत्व है वो क्या है? आत्मा। वो आत्मा जो है वो उन परम भगवान का ही अंश है और उन्हीं परम भगवान से सब कुछ आया है। जितने भी विष्णु तत्व है, जितने भी सब लोग हैं, सब उन परम भगवान से ही आते हैं। पुराण भी वेदों के पूरक है। पूरक के बारे में हमने समझा था, कह सकते हैं उनका विस्तार। तो पुराण भी वेदों के पूरक है।
सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। स्त्रियां, शूद्र और तथाकथित उच्च जाति के द्विजबंधु वेदों के अभिप्राय को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। वेदों को अगर समझना हो तो ऐसा कहते हैं 12 वर्षों तक संस्कृत के ग्रामर जो व्याकरण है उसको पढ़ना होता है, उसके बाद हम कुछ कुछ थोड़ा समझ पाएंगे, इतने कठिन वेद हैं। इस प्रकार वेदों के सत्य की व्याख्या करने हेतु महाभारत तथा पुराणों को सरल बनाया गया, जो किस रूप में है? कहानी रूप में है। ब्रह्मा ने बाल रूप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि श्री नंद महाराज तथा यशोदा माता इत्यादि ब्रज भूमि के निवासियों का यह असीम सौभाग्य है कि सनातन परम सत्य उनके घनिष्ठ संबंधी बने। परम भगवान श्री कृष्ण जो है क्या बन गए? इनके संबंधी बन गए हैं। और ब्रह्मा जी इस बात को लेकर के क्या कह रहे हैं? उनका गुणगान कर रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली है। ये बहुत ही सुंदर श्लोक आता है भागवत के अंदर, हमने पढ़ा है इस श्लोक को। और परम सौभाग्यशाली, आगे हम आएंगे 10वें स्कंद का ये श्लोक है। तो परम सौभाग्यशाली है ब्रज के वो बालक जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, और ब्रज के वो संबंधी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता, माता या चाचा आदि के रूप में है। यहां से अब हमें करना है आज, वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना है। थोड़ा मुश्किल और फिलोसॉफिकल है, दार्शनिक है, लेकिन फिर भी हम भगवत गीता पढ़ चुके हैं इसलिए हम समझ पाएंगे। वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं हैं, तब भी वे तेज चलते हैं। ये कहां पर बताया गया है? जैसे ईशोपनिषद में भी इस तरह की बात कही गई है। तो वैदिक मंत्र कहते हैं कि परम सत्य के हाथ और पैर नहीं हैं, तब भी वे सबसे तेज चलते हैं, और भक्ति भाव में उन्हें जो भी अर्पित किया जाता है वे उसे ग्रहण करते हैं। ये उत्तरार्ध कथन निश्चित रूप से श्री भगवान के साकार स्वरूप को बताने वाले हैं। यद्यपि उनके हाथ पांव भौतिक हाथ पांव या अन्य इंद्रियों से भिन्न होते हैं। तो हमेशा याद रहेगा कि अगर वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि वो तो उनके तो हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनका मुख नहीं है, उनका अवर्णनीय है, उनका तो कुछ रूप नहीं है, निराकार है, तो तुरंत आप मुस्कुराएंगे। क्या करेंगे? ट्राई करो एक बार मुस्कुराएंगे। हाँ, सही कह रहे हो। बोले कैसे? यस, उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, उनके भौतिक हाथ नहीं है, उनके भौतिक आंखें नहीं है, उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उनका सब कुछ क्या है? आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक रूप है, आध्यात्मिक हाथ है, आध्यात्मिक पैर है, सब कुछ आध्यात्मिक है। ये हम सब लोग उनको उत्तर दे सकते हैं और समझा सकते हैं इस श्रीमद् भागवत के संदर्भ में समझते हुए, जो कि आगे भी आएगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन। आगे, अतः ब्रह्म कभी निराकार नहीं है, किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। मैं आपको समझने के लिए, वैसे तो साधारण रूप से कोई भी ये व्यक्ति पढ़ेगा तो समझ जाएगा, लेकिन आपके समझ के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करूंगा कि जब ब्रह्म यहाँ पर शब्द उपयोग किया गया है पहला वाला, तो वो है पर ब्रह्म। पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। और हमारे लिए भी अगर बात करें तो हम भी ब्रह्म हैं। हम पर ब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म हैं, लेकिन हमारा भी क्या है? स्वरूप है, हमारा भी आकार है, आत्मा साकार है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा भी साकार है और परमात्मा परम भगवान पर ब्रह्म भी साकार है। दूसरा, जिस प्रकार से पर ब्रह्म के इंद्रियां भौतिक नहीं है, पर ब्रह्म के रूप भौतिक नहीं है, उसी प्रकार से ब्रह्म अर्थात आत्मा की इंद्रियां भौतिक नहीं है। अभी उस आत्मा ने ये भौतिक शरीर धारण कर रखा है, इसलिए इंद्रियां भौतिक है, इसलिए जो है अभी ये रूप और हम सब जो देख रहे हैं वो भौतिक हमें प्रतीत हो रहा है, अन्यथा भौतिक नहीं है। ठीक है, आगे, अतः ब्रह्म कभी भी निराकार नहीं है, किंतु जब ऐसे मंत्रों की व्याख्या अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है तो गलती से परम सत्य को निराकार मान लिया जाता है। परम सत्य अर्थात श्री भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से युक्त, इसको अंडरलाइन कर लो पूरा। परम सत्य जब बार बार शब्द उपयोग हो रहा है उसका मतलब क्या है?
परम सत्य का अर्थ है कि श्री भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है, अतएव उनका रूप दिव्य है जो सनातन अस्तित्व, ज्ञान, आनंद तथा आनंद से युक्त है। अर्थात क्या हो गया? ज्ञान, सनातन अस्तित्व मतलब क्या हो गया? सत्य, और ज्ञान मतलब क्या हो गया? चिद, और आनंद। तो उनका अस्तित्व कैसा है? उनका रूप कैसा है? सच्चिदानंद। ठीक है, ये जब भी इस प्रकार के शब्द आए तुरंत एक में मन में सीधा शब्द आ जाना चाहिए, सच्चिदानंद। ठीक है, परम सत्य अर्थात श्री भगवान का व्यक्तित्व समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। और ऐश्वर्यों की बताए तो कितनी ऐश्वर्य है भगवान के? असीमित ऐश्वर्य है। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो 6 ऐश्वर्य। क्या क्या? कि नाम, यश, ज्ञान, बल, त्याग और सुंदरता। ये जो 6 ऐश्वर्य की बात होती है तो वो असीमित मात्रा में है, और भगवान सनातन शाश्वत रूप से हैं और संपूर्ण ज्ञान है और संपूर्ण आनंद से युक्त है। तो परम सत्य की अगर बात करेंगे, बड़े बड़े लोग आजकल बात करते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम ट्रुथ। व्हाट इज सुप्रीम ट्रुथ? तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं सुप्रीम ट्रुथ जो है एक व्यक्ति है, परम भगवान है। वो कौन है? श्री कृष्ण। और किससे युक्त है वो? सनातन अस्तित्व, सनातन ज्ञान, सनातन आनंद से युक्त है। उनका रूप ऐसा है। तो फिर कोई यह कैसे स्थापित कर सकता है कि परम सत्य निराकार है? परम सत्य निराकार नहीं है। ये किसके बीच में चर्चा चल रही है? सार्वभौम भट्टाचार्य जो जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य पंडित जी हैं, महाराज जी हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में। जब चैतन्य महाप्रभु ने 7 दिन तक शंकराचार्य जी द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है सार्वभौम भट्टाचार्य जी से सुना, उसके बाद में वो इस प्रकार से उत्तर दे रहे हैं। ऐश्वर्यों से पूर्ण होने के कारण ब्रह्म को अनेक शक्तियों वाला माना जाता है, और विष्णु पुराण के प्रमाण के अनुसार ये शक्तियां 3 प्रकार की हैं, क्योंकि उस उल्लेख है कि भगवान विष्णु, श्री विष्णु की दिव्य शक्तियां मूल रूप से 3 हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर पराशक्ति कहा जाता है, जबकि भौतिक शक्ति निकृष्ट अपराशक्ति है जो अज्ञान से अंकुरित होती है। तो 2 मुख्य शक्तियों के बारे में अभी बता दिया। श्री भगवान जो विष्णु हैं, परम भगवान हैं, अगर शक्तिमान है तो उनकी क्या होगी? शक्ति भी होगी। थोड़ा एक बार बोल दो, अगर कोई शक्तिमान है तो उनकी क्या होगी? शक्ति होगी। अब क्या क्या शक्ति है तो कहा जा रहा है कौन से पुराण के अनुसार? यहाँ रेफरेंस दिया गया है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के प्रमाण के अनुसार शक्तियां 3 प्रकार की हैं, क्योंकि उसमें उल्लेख है कि भगवान विष्णु की दिव्य शक्तियां मूल रूप से 3 हैं। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर पराशक्ति कहा जाता है। 2 तरह की शक्ति भगवद गीता में भी हमने बात की थी, याद है आपको? 7वें अध्याय में। कौन कौन सी? एक तो परा और एक अपरा। तो पराशक्ति कौन सी है? आत्मा या आध्यात्मिक शक्ति। अपराशक्ति कौन सी है? भौतिक शक्ति। ये हमेशा के लिए लिखना चाहो, नए भक्त लोग जो नहीं जानते हो तो वो लिख सकते हैं, परा क्या है और अपरा क्या है। परा मतलब जो है आध्यात्मिक शक्ति, और वो क्या क्या है उसका एक भाग, जैसे हम आत्मा क्या है? पराशक्ति। और ये शरीर क्या है? अपराशक्ति। भौतिक शक्ति वो क्या है? अपराशक्ति। तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति तथा जीवों की शक्ति को उच्चतर पराशक्ति कहा जाता है। अंडरलाइन कर लो, पराशक्ति किसे कहते हैं इसके लिए? यस। जबकि भौतिक शक्ति निकृष्ट अपराशक्ति है जो अज्ञान से अंकुरित होती है। अपराशक्ति क्या है? अज्ञान से प्रकट होने वाली। पराशक्ति क्या है? ज्ञान से प्रकट होने वाली, आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकट होने वाली। आगे, जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जीवों की शक्ति कौन है? जीवों की शक्ति कौन है? जल्दी से बताएंगे, रुक जाइए, मैंने माइक अनम्यूट नहीं। जीवों की शक्ति कौन है? यस, जल्दी से बताएंगे। सीता सुंदरी माता जी, जीवों की शक्ति कौन है? जीवों की शक्ति का स्रोत कौन है? यस, रामावतार जी। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। मतलब जीवों की शक्ति। हाँ, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला, आत्मा। यस, तो आत्मा, जीवों की शक्ति का स्रोत कौन है? आत्मा। ये याद रखिएगा।
जो लोग उत्तर नहीं देते हैं, जिनको पूछा नहीं जाता, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला उत्तर है हमारे अनुसार। तो जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। हमारी जो शक्ति है वो क्या है? आत्मा, हम आत्मा। और क्षेत्रज्ञ शक्ति का अर्थ क्या हो गया? जानने की शक्ति। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला, गीता का 13वां अध्याय। क्षेत्र मतलब ये शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला। तो जानने की शक्ति, जीवों की शक्ति को क्षेत्रज्ञ शक्ति कहते हैं। यद्यपि यह क्षेत्रज्ञ शक्ति गुण में श्री भगवान के तुल्य है, लेकिन अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो जाती है और इस प्रकार समस्त प्रकार के भौतिक कष्टों से ग्रस्त रहती है। क्या मतलब हो गया इसका? है तो पराशक्ति, है तो क्षेत्रज्ञ शक्ति, है तो भगवान के तुल्य शक्ति, लेकिन क्या हो गया है? अज्ञान के कारण भौतिक शक्ति से परास्त हो गई। अर्थात हम इस भौतिक जगत में आ गए, हम तीनों गुणों के अंतर्गत आ गए, हम इस शरीर के अंदर आ गए, हम परास्त हो गए। शरीर की शक्ति बड़ी है कि आत्मा की शक्ति बड़ी है? जल्दी से बताओ, ए और बी में से बताना है, ठीक है? एक या दो करके इशारा बताना। एक है शरीर की शक्ति बड़ी है, दो है आत्मा की शक्ति बड़ी है। किसकी शक्ति बड़ी है? शरीर की शक्ति बड़ी है, 1 नंबर है सुशील प्रभु। और आत्मा की शक्ति बड़ी है तो 2 नंबर है, 2 नंबर। पर क्या हो गया है? अज्ञानवश ये जो आत्मा की शक्ति है, अपने आप, कौन सा अज्ञान है? सबसे बड़ा अज्ञान ये कि मैं आत्मा, मैं ये शरीर हूं। और ये उस अज्ञान की शक्ति के अंतर्गत हम इस भौतिक शक्ति, अपरा शक्ति के अंतर्गत आ गए। लेकिन फिर से जब अगर हम अपने आप को इस ज्ञान में लेके आएंगे, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का अंश हूं, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि, भूल गया जल्दी में, ठीक है। तो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। जिस प्रकार से एक आत्मा एक शरीर वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार से आत्मा क्या बदलती है? शरीर बदलती है। और क्या याद आ गया भगवद गीता पढ़ने से? नैनम छंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लदयन्ते आपो नैनम शोषयति मारुतः। कि मुझे आत्मा को न तो काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता, न भिगोया जा सकता है। तो मैं तो अप्रतिम अति शक्तिशाली हूं, लेकिन मैं कैसे इसके वश में आ गया? ये शरीर कह रहा है ये देख तो मैं देखता हूं, ये शरीर कहता है ये खा तो मैं खाता हूं, ये शरीर कैसे मैं पूरा इसके वश में आ गया हूं? मैं ये वश में नहीं हूं, मैं पराशक्ति हूं, ये अपराशक्ति के अंतर्गत मुझे नहीं आना है। ये जो है मुख्य रूप से हमें बात समझनी है। ये, और जब हम समझ जाएंगे तो फिर से क्या होगा? ये पराशक्ति अपराशक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगी। जीते जी जिसने पराशक्ति ने अपराशक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उसको बोलते हैं जीवन मुक्ता। जीते जी क्या हो गया? मुक्त हो गया, मोक्ष मिल गया, जीते जी। नेक्स्ट, दूसरे शब्दों में सभी जीव उच्चतर आध्यात्मिक तथा निकृष्ट भौतिक शक्तियों के मध्य तटस्थ शक्ति के रूप में स्थित रहते हैं, और जीव जिस अनुपात में भौतिक या आध्यात्मिक इन दोनों शक्तियों के संपर्क में आता है, उसी के अनुसार वह उच्चतर तथा निम्नतर स्तरों पर अवस्थित होता है। अब आपके मन में जो प्रश्न था उसका उत्तर आ गया कि 3 शक्तियां बोली थी या 2 ही क्यों बात करी गई? तो 3 शक्तियां कौन कौन सी हो गई? कोई बता सकता है? यस, वेरी नाइस, गुड। लक्ष्मी पेंडलिया माता जी बताएंगे। सभी लोग क्लास में अटेंटिव रहिए, वीडियो ऑन करके बैठिए, जिससे कि आप अच्छे से श्रवण कर सके, समझ पाए। पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्थ शक्ति। यस, पराशक्ति, अपराशक्ति और तटस्थ शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम कौन सी शक्ति में हैं? अभी हम तटस्थ शक्ति में, अभी हम बीच में हैं। पर जब से नाम जप शुरू किया है, जब से भगवत गीता भागवत आदि पढ़ना शुरू किया है, जब से श्रवण कीर्तन शुरू किया है, तो हम लोग अपराशक्ति से पराशक्ति की तरफ जा रहे हैं, अर्थात तटस्थ शक्ति से पराशक्ति की तरफ। तटस्थ का मतलब क्या होता है? किनारा। तटस्थ क्या हो गया? किनारा। अगर जैसे किनारे पर है तो 2 कदम पीछे जाएंगे तो किस में चले जाएंगे? पानी में। और
2 कदम आगे निकल जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे, सूखे में चले जाएंगे, मिट्टी पे धरातल पर चले जाएंगे। वैसे ही अगर हम भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, तो हम किधर चले जाएंगे? पराशक्ति की तरफ। और जैसे ही हम भक्ति नहीं करेंगे, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, जो लोग बिल्कुल भक्ति नहीं करते हैं वो किनारे से कितने कदम पीछे उठाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने कदम उन्होंने पीछे उठा रखे हैं कि पानी कहां तक आ गया है? इतने अंदर है वो, पानी के अंदर। और क्या कर रहे हैं? अब ऐसा जीवन चल रहा है उनका, पूरा 24 आवर एंजाइटी में चल रहा है। हमारा भी ऐसे ही था, लेकिन जैसे तैसे प्रभुपाद जी की कृपा हुई और ज्ञान प्राप्त हुआ, और प्रभुपाद जी ने तो रस्सी फेंक दी पानी के अंदर, लो ये रस्सी, और हमने रस्सी पकड़ी और एक एक कदम धीरे 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 बाहर की तरफ बढ़ाया। हाँ, अच्छा लग रहा है। और थोड़ा बाहर निकल करके आए, हाँ कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ा बाहर निकल के हाँ हरि बोल, कीर्तन करने लगे, डांस करने लगे, और अच्छा लगने लग गया। और हमने तो बोल दिया कि हम तो पानी वाले है ही नहीं, हमारे गले में तो पट्टा बांध दो, हम तो बाहर वाले ही है जी। हम पानी में क्या कर रहे थे? हमारे गले में पट्टा बांध लो, हम बाहर वाले हैं, अंदर वाले नहीं है हम तो जिन लोगों ने गले में पट्टा बांध दिया है, गले में कंठी माला पहन ली है, उनका ये परिचय है कि हम अंदर वाले नहीं हैं, हम बाहर वाले हैं। हम अनाथ नहीं है, हम सनाथ हैं, हमारा कोई पिता है। ये बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, हमारे को रस्सा फेंक करके प्रभुपाद जी ने खींच लिया। कभी कभी हम सोचते थे, क्या सोचते थे कि थोड़ा गले से तो ऊपर आ गए ना, मतलब तो पानी बस छाती तक है, चेस्ट तक है, ठीक है, इतना ही ठीक है, इतने में खुश हैं हम, तो इतने में चलेगा। मतलब 1 माला में बस बाहर आ गए ना, 1 माला करते हम तो डेली, इसमें खुश है। बोले प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, कुछ भक्तों को भेजता हूं मैं रस्सी के साथ में, और लोगों को भेजता हूँ। 1 माला से काम नहीं चलेगा, मतलब इतना 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 छाती तक पानी से काम नहीं चलेगा, और बाहर आना है, और बाहर आना है। तो फिर 2 माला, फिर 4 माला, फिर 8 माला, 12 माला, 16 माला, चलो बाहर निकलो निकलो। हम तो खुद जोर लगा नहीं रहे थे। फिर क्या किया, उन लोगों ने बोला, प्रभुपाद जी के सेवकों ने बोला, जोर लगा के इसको बाहर निकालो, जबरदस्ती बोलो 16 माला करेगा, जबरदस्ती बोलो करना ही करना है। 16 माला करेगा नहीं तो चलेगा नहीं, क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा, कर तू 16 माला। ऐसे करते करते बाहर आ गए पूरा। श्री प्रभुपाद की जय। तो बहुत सुंदर ये उदाहरण है, कोई लिख के रख लेना, मेरे भी काम आएगा, क्योंकि मेरे पास कहीं लिखा हुआ नहीं है, अभी अभी ये प्रकट हुआ है भाव के साथ में। तो कोई एक जना लिख लेना, क्योंकि एक जना बोलता हूं ना तो कोई भी नहीं लिखता है, तो एक जने को जिम्मेदारी दे देता हूं, अनीता टंडन माता जी, ठीक है। बहुत सुंदर, बड़ा आनंद आया। देखो ये उदाहरण समझते ही वाह वाह अनुभव कर पाए हम। हाँ, रस्सी आई थी और बीच में हम थोड़ा सा बाहर निकल गए थे, 1 माला करना शुरू किया था, बस 1 माला पे अटके रहे थे बहुत समय तक। फिर बोले जो है क्या किया, बोले भक्तों को भेजा, 1 से काम नहीं चलेगा, वृंदावन आए हो, अच्छा डबल करो, ट्रिपल करो। ऐसे करते 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 इस भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति की तरफ चले गए। तटस्थ शक्ति में थे, और हम तटस्थ शक्ति, पहले तो पूरा अंदर थे पानी के अंदर, और वहां से थोड़ा थोड़ा बाहर आते 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 किनारे पर आए, फिर बाहर की तरफ चले गए। और जो लोग दीक्षित हो गए हैं, पूरा दीक्षा प्राप्त कर लिए, प्रतिदिन नाम जप कर रहे हैं, भगवान को अर्पण किया, वो प्रसाद पा रहे हैं, जिनकी दीक्षा भी हो गई है, वो लोग तो ऐसे फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? आनंदम, हरि बोल। तो आपसे भी निवेदन है कि इस रास्ते पर आप आगे बढ़े, और प्रभुपाद जी द्वारा जो फेंकी गई रस्सी है उसको आप पकड़ करके बाहर निकले धीरे धीरे धीरे। वाह क्या बात है, हरि बोल। जैसा कि ऊपर बताया गया है, श्री भगवान अपरा तथा तटस्थ शक्तियों से परे हैं, ठीक बात है। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है। शाश्वत शक्ति, शाश्वत आनंद, शाश्वत ज्ञान। अब ये क्या है? श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति नहीं है, यह है आध्यात्मिक शक्ति। अब ये तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। सुशील प्रभु जी बता रहे हैं, बताइए। ये तो नाम से समझ में आ गया ना सबको, अभी जस्ट आगे भी पढ़ा था, आनंद, शाश्वतता और ज्ञान। यस प्रभु, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।
तो भगवान का क्या के बारे में क्या बताया गया है कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति 3 विभिन्न चरणों में प्रकट होती है। शाश्वत अस्तित्व, ठीक है, सनातन शाश्वत अस्तित्व, दूसरा शाश्वत आनंद, और तीसरा शाश्वत ज्ञान। तो पहला क्या है? सत, दूसरा क्या है? आनंद, और तीसरा क्या है? चिद, ठीक है। जहां तक शाश्वत नए लोग हैं उनके लिए बता देता हूं। सत का मतलब होता है अस्तित्व, चिद का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद। सत मतलब रहना, परमानेंट रहना, ठीक है। जहां तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है वह संधिनी शक्ति द्वारा संचालित होता है। तो अब ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, संवित, संधिनी, और एक और शक्ति होती है भगवान की, संवित, संधिनी और हल्लादिनी, ठीक है। अब इनको आप नोट कर लीजिए, और आप नोटबुक में भी लिख लीजिए, और अनीता माता जी अलग से नोट्स में भी आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तीनों लिख लीजिए जल्दी से, सत, चित और आनंद लिखो आप, सत, चित और आनंद। और उसके आगे परमानेंट एक शब्द लगेगा ही लगेगा, वो है शाश्वत आनंद, शाश्वत ज्ञान और शाश्वत अस्तित्व, सच्चिदानंद। उसका अर्थ लिख लिया आपने सच्चिदानंद का। सत मतलब शाश्वत सत्य है, शाश्वत चिद है और शाश्वत आनंद है, ठीक है। तो शाश्वत सत्य क्या हो गया? अस्तित्व। शाश्वत चिद क्या हो गया? ज्ञान। और शाश्वत आनंद क्या हो गया? शाश्वत आनंद। अब एक और आगे एरो कर लीजिए, तीनों के आगे एक और एरो आएगा तीनों में, वो क्या है? तो बताया जा रहा है जहां तक शाश्वत अस्तित्व का संबंध है, तो अस्तित्व के आगे शक्ति का नाम लिख लीजिए, वो है संधिनी शक्ति। शाश्वत अस्तित्व कौन सी शक्ति से चलता है? संधिनी शक्ति, ठीक है। इसी प्रकार से आनंद तथा ज्ञान क्रमशः, तो आनंद के लिए कौन सी शक्ति हो गई? इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। कौन सी शक्ति? आनंद के लिए आह्लादिनी शक्ति, आह्लादिनी, राधा रानी शक्ति। राधा रानी का नाम क्या है? आह्लादिनी शक्ति। भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। हल, जैसे ह लिखा है, ह के अंदर अ लिखा हुआ है, तो इसको आ, फिर क्या आएगा? थोड़ा सा ह, आह्लादिनी शक्ति, ठीक है। तो राधा रानी भी भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, वही आह्लादिनी शक्ति है। और दूसरा ये किसके लिए आ गया? आनंद शक्ति हो गई, ठीक है। आह्लादिनी शक्ति आनंद के बराबर हो गई। और संवित शक्ति किसके बराबर आ गई? ज्ञान के बराबर, ठीक है। तो याद हो गया, संवित शक्ति ज्ञान शक्ति हो गई, और आनंद की शक्ति आह्लादिनी शक्ति होगी, और अस्तित्व की शक्ति संधिनी शक्ति होगी, ठीक है। क्लियर है? ओके। एग्जाम में आएगा, डरो मत प्लीज। हरे कृष्णा। परम शक्तिमान श्री भगवान के रूप में वे परा, तटस्थ तथा अपरा शक्तियों के परम नियंता है, ठीक है। भगवान इन तीनों के नियंता है। परम भगवान के रूप में, परम शक्तिमान श्री भगवान के रूप में परा, तटस्थ और अपरा शक्तियों के भगवान नियंता है। और ये विभिन्न शक्तियां शाश्वत भक्ति में सेवा में श्री भगवान से संबंधित होती हैं, और हमेशा रूप से भगवान से ये संबंधित है। ये शक्तियां क्या क्या? परा, अपरा और तटस्थ, ये शाश्वत रूप से भगवान से संबंधित हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब कौन बता रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। किसको? सार्वभौम भट्टाचार्य जी, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन सार रूप में बताए तो इतना सा सार है कि परम भगवान जो है वो पूर्ण शक्तियों से युक्त एक परम व्यक्ति है। बड़े बड़े लोग नहीं मानते इस बात को। इस बात को समझना, आप लोग समझते होंगे वो भी ऐसे करते, वो भी ऐसे करते, वो भी प्रचार करते, वो मिशन वाले लोग, वो कुमारी वाले लोग, समझ जाना, वो ये वाले लोग, वो ये वाले लोग, हाँ, नहीं मानते इस बात को। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करता है? कोई कहते भगवान शक्तिमान नहीं है। भगवान तो तीन शक्तियां है भगवान की, और आनंद की शक्ति से आह्लादिनी शक्ति है, और भौतिक जगत में भगवान अपनी शक्तियों को इस तरह से विस्तार करते हैं कि वो उनके आदेश पर सारे कार्य करती हैं, और वो भगवान आनंद का अनुभव करते हैं।
इस प्रकार, वापस पढ़िए, इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य शाश्वत रूप में आनंद भोग करते हैं। तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई परमेश्वर को निशक्तिमान कहने का साहस करे? अगर कोई मैं भी जो बोलूं उसके बाद आपको रिएक्शन देना है, ठीक है? अगर कोई कहे कि परम भगवान तो शक्तिशाली नहीं है, शक्ति विहीन है, ठीक है? दूसरा, उनके कोई रूप नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है। तीसरा, उनकी कोई इंद्रियां नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वो कोई गुण नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, सबसे पहला रिएक्शन ये होगा ठीक कह रहे आप उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, कोई भौतिक इंद्रिया नहीं है, कोई भौतिक गुण नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप वो भौतिक गुण नहीं है, भौतिक इंद्रिया नहीं है, भौतिक रूप नहीं, गुणातीत, तीनों गुणों से परे है। और परम भगवान साकार है, आध्यात्मिक रूप है उनका, ये भौतिक नहीं, ये वाला रूप नहीं, आध्यात्मिक रूप है उनका बहुत सुंदर। श्री भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः, सभी शक्तियों के भी कंट्रोलर हैं और सभी जीव इनमें से एक शक्ति के अंश हैं, ठीक है? अतएव श्री भगवान तथा जीव में जमीन आसमान का अंतर है। सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या बोल रहे थे कि जीव और परमात्मा एक ही है, जीव और ईश्वर एक ही है। पर यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? श्री भगवान और जीव में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? अभी ऊपर उसका कारण दिया गया। बोलो, ऊपर इसके पहले कारण दिया गया, कौन पढ़ के बताएगा? कविता अग्रवाल जी, लक्ष्य जी, या कौन बताएगा? जस्ट ऊपर इसके कारण लिखा हुआ है, उज्ज्वला रस देवीदासी जी, या कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन में कारण लिखा हुआ है, कौन बताना चाह रहा है? विवेक पंडित जी, वाह क्या बात है, बताइए। यस, समस्त शक्तियों के नियंता है प्रभु, इसलिए। फिर से पूरा लॉजिक दो, पूरा लिखा हुआ है। भगवान परम शक्तियों के नियंता हैं, भगवान समस्त शक्तियों के नियंता हैं और जीव जो है वो क्या है? उस शक्ति का अंश है। तो फर्क होगा कि नहीं? समस्त शक्तियों के नियंता तो भगवान हो गए और उनका एक शक्ति का एक अंश क्या है? वो जीव है। तो जमीन आसमान का फर्क हुआ कि नहीं हुआ? कोई बोले कि मैं तो रिलायंस में काम करता हूँ जी, हाँ जी सर बहुत बढ़िया जी। अंबानी जी भी रिलायंस में काम करते हैं जी, हाँ जी बहुत बढ़िया जी। तो आप दोनों बराबर हुए क्या? वो पूरे रिलायंस के मालिक है, आप एक रिलायंस के छोटे से स्टोर के ऊपर काम करते हो जी। ऐसे कोई यह कैसे कह सकता है कि श्री भगवान तथा जीव एक ही हैं? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। किस चीज में? क्वांटिटी, मात्रात्मक रूप से भिन्नता है, ठीक है? क्वांटिटी। श्रीमद् भगवद गीता में भी जीवों को श्री भगवान की उच्चतर शक्ति से संबंधित बताया गया है, 7वां अध्याय में, ठीक है? 5वां श्लोक। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ सह संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। शक्ति तथा शक्तिमान के मध्य घनिष्ठ संबंध के अनुसार भी वे दोनों अभिन्न हैं। किस रूप से? मात्रा के रूप से। एक तो शक्तिमान है और एक क्या है? शक्ति है। भगवान क्या है? सोने की खान है और हम क्या है? एक सोने की अंगूठी भी नहीं है छोटे अंश। और अतः श्री भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न हैं। अतएव श्री भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान, मैंने गलत बोला, पीछे अभिन्न बोलना था, वो गलत बोला, किसी ने नोट नहीं किया। शक्ति के रूप में क्या है? गुण के रूप में, गुणों के रूप में क्या है? एकता है, भिन्नता नहीं है। इसको बोलते हैं अभिन्न, दो अलग अलग नहीं है। शक्ति के रूप में तो अर्थात गुणात्मक क्या है? गुणात्मक क्या है? इशारा करो, इशारा करके मतलब बताना। गुणात्मक क्या है? एकता। और मात्रात्मक क्या है? इशारा करो रामावतार जी। भिन्नता। गुणात्मक क्या है? एकता। तो गुणों में तो एक ही है क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। और मात्रात्मक क्या है? भिन्नता, अर्थात वो सागर है और हम बूंद है सागर की। दोनों में गुण तो एक ही है और लेकिन मात्रा अलग अलग है।
ठीक है। अतः श्री भगवान तथा जीव शक्ति तथा शक्तिमान के रूप में अभिन्न हैं, अर्थात वो उन्हीं की शक्ति है। आगे देखिए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये सभी श्री भगवान की निकृष्ट, निकृष्ट तरह क्या बोलते हैं, निकृष्ट मतलब जनरली निकृष्ट आदमी है, कतई निकृष्ट है ये क्या मतलब हुआ, अच्छा नहीं है। तो ये भौतिक शक्ति है, उसको निकृष्ट शक्ति कहा गया, अपरा शक्ति कहा गया है। ये सभी क्या क्या, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। भगवद गीता 7वां अध्याय 4था श्लोक। उमीरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार। याद है किसी को? नहीं याद कीजिए वाला श्लोक ना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टता। भगवान की ये 8 प्रकार की ये भिन्ना शक्ति। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार कितने हो गए? 8। ये सभी श्री भगवान की निकृष्ट अपरा शक्तियां हैं, लेकिन जीव उच्चतर होने के कारण इन सब से भिन्न है। जीव इन सब से भिन्न है। वो कहां पर बताया गया? 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में। अब एक बार इधर ध्यान दो। कोई अगर आपको गलती से कहना है कि चैतन्य महाप्रभु ने तो कोई ज्ञान नहीं दिया जी, चैतन्य महाप्रभु तो खाली बस हरि नाम कीर्तन करते थे जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी के इतने बड़े महान वहां के मुख्य पंडित जी, उनको पूरा ये सारा का सारा ज्ञान ही तो दे रहे, वही तो सर चर्चा चल रही है, पूरा भगवत गीता का सारा रेफरेंस दे करके ज्ञान दे रहे हैं। और आप इसके बंगाली श्लोक पढ़ोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे श्लोक है इसके। यह श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 4थे श्लोक का कथन है। 4थे श्लोक का कथन हो गया 8 शक्ति वाला, और जीव जो है उससे उच्चतर है, वो है 5वां श्लोक। श्री भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है, श्री भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है तथा वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, तो फिर ऐसा रूप भौतिक सत्व गुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? अतएव जो भी श्री भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता वह निश्चय ही श्रद्धा विहीन असुर है, अस्पृश्य है, मनहूस है तथा यमराज द्वारा दंडित करने योग्य है। समझ गए आप? ऐसे व्यक्ति को क्या कहना जो जगन्नाथ जी के सामने जाए, जो राधा वृंदावन चंद्र जी के सामने जाए और बोले निराकार निर्गुण रूपम। पागल हो गया क्या? सामने देख रहा, रूप देख रहा, बोल रहा निराकार निर्गुण, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, खाते नहीं है, चलते नहीं हो। रूपा जी बोलते हैं बहुत अपराध करते हैं ऐसे लोग, जाकर के बहुत अपराध करते हैं और किसके भागी बन जाते? सीधा यमराज जी द्वारा दंडित होने के भागी। समझ में आ रहा है? कुछ बोरिंग लग रहा है? समझिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये जिसने समझ लिया ना, उसको भगवत प्रेम आसानी से मिलेगा, नहीं तो वो निराकार में अटका रहेगा, समझ नहीं पाएगा कुछ। फिर से पढ़ लीजिए इस बात को। श्री भगवान के दिव्य रूप का शाश्वत अस्तित्व होता है, ठीक है, रूप भगवान का शाश्वत रूप से है, और वह दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, ठीक है, सच्चिदानंद है तो फिर परिपूर्ण है आनंद से। तो फिर ऐसा रूप भौतिक सत्व गुण से किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है? लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो भगवान का रूप वगैरह की बात है, ये तो बस एक सत्वगुणी रूप है। नहीं, भगवान का रूप कैसा है? गुणातीत। बोलो एक बार जल्दी से, गुणातीत, अर्थात तीनों गुणों से पर। गुणातीत बोला ना आपने भी तो निर्गुण। गुणातीत का मतलब भौतिक गुणों से परे, सत्वगुण रजोगुण से तमोगुण से परे। अतएव जो भी श्री भगवान के स्वरूप पर विश्वास नहीं करता वह निश्चय ही श्रद्धा विहीन असुर है। जो रूप में विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? असुर, या अस्पर्श है, या मनहूस, या यमराज द्वारा दंडित होना। आप में से कोई ऐसे लोग थे जो पहले भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते थे, सोचते थे भगवान तो बस एक शक्ति है, निराकार शक्ति है बस। कोई नहीं। मैंने तो क्लास में पूछा था एक बार, यही क्लास थी, तो लोग बोल रहे थे
मैंने कहा कितने लोग घर में विग्रह की पूजा करते हैं? बोले हम हैं, हम हैं, हम हैं, सबने बोला। मैंने कहा अच्छा भगवान साकार है निराकार है? तो कम से कम 40% लोगों ने हाथ खड़ा किया था भगवान निराकार है। अरे भैया, तो घर पे जो पूजा करते हो वो कौन है? ये क्लियर होना है कॉन्सेप्ट। परम भगवान द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण, परम शक्तिशाली परम पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद घन रूप, वो एक विग्रह रूप है, स्वरूप है, उनका रूप है, शरीर है, आध्यात्मिक है। अभी एक माता जी ने बताया कि पहले वो निराकार में विश्वास करती थी, भगवान को निराकार मानती थी। भगवान निराकार भी है कि नहीं है ये भी बोल दो, हाँ या ना बोलो। भगवान निराकार है कि नहीं है? रामावतार जी है, भगवान का निराकार रूप भी है। तो जो शक्तिमान है वो क्या है? सगुण साकार है। और उन शक्तिमान की जो शक्ति का रूप है वो क्या है? निराकार है। सूर्य के ऊपर जो विवस्वान जी राजा जो बैठे हैं वो तो साकार है, लेकिन सूर्य की रोशनी क्या है? निराकार है। अब आइए चैतन्य महाप्रभु बुद्धों का उदाहरण देके बोल रहे हैं। बुद्धों को नास्तिक कहा जाता है क्योंकि वे वेदों का आदर नहीं करते, लेकिन जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जो मनुष्य वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित रूप से बौद्धों से भी अधिक खतरनाक है। बुद्ध तो साफ साफ बोल देते हैं हम वेद नहीं मानते जी, लेकिन कुछ लोग वेदों की आड़ लेकर के अर्थात घर में ठाकुर जी की एकदम बढ़िया पूजा करते हैं। ये देखिए इनकी पूजा करते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, पूजा पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। और बाद में जब पूछा जाए कि परम भगवान कैसे हैं, परम भगवान कैसे हैं, वो कैसा रूप है उनका, वो तो निराकार निर्गुण। ये क्या है? अपराध। इसी बात को यहाँ पर ये लोग कैसे हैं? बुद्धों जैसे नहीं है, करते तो वेदों के अनुसार पूजा है, पर क्या साइड साइड में क्या कहते हैं? नहीं वो तो निराकार है। ये लिखा हुआ, जो मनुष्य वेदों के अनुयायी होने की आड़ में वैदिक निर्णयों की अवहेलना करते हैं, वे निश्चित रूप से बौद्धों से भी अधिक खतरनाक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग खतरनाक लोग पाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, जो भगवत गीता को तो मानते हैं, लेकिन भगवत गीता बोलने वाले द्विभुज मुरलीधारी श्री कृष्ण को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? कृष्ण के पीछे कोई निराकार है उसको समर्पण कर, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, कृष्ण बोल रहे माम नहीं, कृष्ण के पीछे कोई निराकार। ये वेदों की आड़ में ऐसे काम करने वाले खतरनाक लोग हैं, बहुत डेंजर है ये लोग। भाई कहते हैं ना कि कोई सो रहा है तो भाई ठीक है, भाई सो रहा है भाई ठीक है, अब कोई सोने का नाटक कर रहा है तो बहुत खतरनाक है, उसको कोई नहीं जगा सकता। श्रील व्यासदेव ने कृपा पूर्वक अपने वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया, लेकिन यदि कोई मायावादी संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। आत्म साक्षात्कार किसके साथ होना होगा विवेक जी? आत्म साक्षात्कार किसके साथ होना होगा? यस, माइक अनम्यूट कर सकते हैं अभी आप, एक सेकेंड। हाँ यस, आत्म साक्षात्कार प्रभु ये कि मैं शरीर नहीं हूँ। किसके साथ होना है वो? श्री व्यासदेव जी के कथनानुसार उनकी बात, इसके साथ होना है हमारा आत्म साक्षात्कार। हर किसी जीव का आत्म साक्षात्कार किसके साथ होना है? स्वयं के साथ, स्वयं आत्मा के साथ। स्वयं तो हो ही गया, और नेक्स्ट और भगवान परमात्मा, भगवान के साथ में, भगवान के सगुण साकार रूप के साथ में। प्रभुपाद जी कहते हैं वन डे यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस। इफ यू चैंट हरे कृष्णा नाइसली, वन डे यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस, यू विल टॉक टू हिम। तो यही बात है यहाँ पर समझने की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि श्रील व्यासदेव ने कृपा पूर्वक अपने वेदांत सूत्र अर्थात श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र खुद और उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र में वैदिक ज्ञान संकलित किया, ठीक है, वेदांत सूत्र। लेकिन यदि कोई मायावादी संप्रदाय जैसे कि शंकर संप्रदाय द्वारा निरूपित की व्याख्या सुने, अर्थात उनकी व्याख्या क्या कहती है?
हम और भगवान एक ही है। एक दिन ये जीव जो है वो परमात्मा में जाके विलीन हो जाएगा। परमात्मा और हम अलग अलग नहीं है। अगर वो व्याख्या सुनेगा तो निश्चित रूप से वो आत्म साक्षात्कार के पथ से भटक जाएगा। उसको जाना कहाँ था? श्री भगवान के चरणों में, उनके दिव्य रूप के दर्शन में, उनकी सेवा में। और कहाँ पहुंच जाएगा? निराकार लाइट में पहुंच जाएगा और ढूंढता रहेगा कहाँ जाऊं, किधर 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 क्या। बहुत सुंदर बातें हैं। अगर एक बार समझ में आ गई नहीं ये वाली बातें आपको, फिर तो आप पूरी दुनिया में अच्छा कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हो। बात करते करते एक और बात याद आ रही है। जब हमने पहले पढ़ा था, अभी सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की जो बात कर रहे थे हम, तो उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति को अपने प्रतिदिन का प्रचार करने का क्या दिया गया? कोटा दिया गया कि प्रतिदिन इतना प्रचार करना है, प्रतिदिन इतना जो है उसको सभी लोगों को भगवत गीता, भागवत और हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में सुनाना है। और एवरीडे सबको अपनी अपनी क्या देनी होती है? रिपोर्ट देनी होती है। जब उसकी बात हो रही थी, जगाई मदाई वाली बात हो रही थी ना, तो उसमें रिपोर्ट की बात आई थी, ये रहा। उनको अपनी रिपोर्ट देनी ही देनी है। वो कहाँ गया? यस, हाँ, महाप्रभु का आदेश था कि प्रत्येक व्यक्ति नित्य अपना भाग पूरा करे। किसका? प्रचार का। तो प्रतिदिन नित्य भाग है अपने प्रचार का। अब देखिए कुछ बात याद आ गई। प्रभु जी ने उदाहरण दिया था। आपने पहले कंपनियां आती थी, नाम सुना होगा, तो उसको बोलते MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट? नेटवर्किंग की कंपनी। कि सर जी, अग्रवाल जी, आप जो है हमारे मेंबर बन जाइए। फिर आप क्या करना? अपने अंडर में 3 लोगों को जोड़ना जी। ठीक है जी। फिर क्या होगा? बोले वो 3 लोग अपने अंडर में और 3 लोग जोड़ेंगे जी। फिर क्या होगा? बोले वो 3 लोग और अपने अंडर में 3 लोग जोड़ेंगे। बोले इससे क्या होगा कि वो लोगों की जो फीस होगी उसमें आपका कमीशन आता जाएगा। जितना ज्यादा ये नेटवर्क बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, आपको उसका लाभ मिलेगा, उसका पैसा मिलेगा। आप फिर उसमें डायमंड बनोगे, आप उसमें प्लेटिनम बनोगे, आप बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग, खूब बड़ा नेटवर्क होगा आपका। मैं भी कॉलेज में इस चक्कर में फंसा था एक बार। क्या मालूम कैसे ये भाव प्रकट हो रहा है और ये कनेक्शन बैठ रहा है। मैं भी कॉलेज में इस नेटवर्क मार्केटिंग में चक्कर में पड़ा था, लेकिन वो चक्कर गलत था। और अब जिस चक्कर में पड़ा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के, वो बिल्कुल सही चक्कर है। पहले तू एक है, फिर और 3 को और हरे कृष्णा से जोड़, और उन 3 को बोलो, और 3 को हरे कृष्णा से जोड़ो, और उन 3 को बोलो तुम भी 3 लोगों को और हरे कृष्णा से जोड़ो। और ये नेटवर्क मार्केटिंग का चक्कर बिल्कुल सही है और होना चाहिए, और गारंटीड हर किसी को लाभ मिलेगा। तो आप भी ये प्रचार कार्य करो। 3 लोगों को आपने जोड़ा, 4 लोगों को जोड़ा, 10 लोगों को जोड़ा, उनको भी बोला आप भी जोड़िए। मान लीजिए आपने 3 लोगों को 10 लोगों को जोड़ा है, वो भी 10 लोगों को आगे जोड़ते, 15 लोगों को जोड़ते, 20 लोगों को जोड़ते हैं, आपको भी उसका क्या मिलेगा? भक्ति रूपी लाभ मिलेगा, भक्ति सेवा रूपी लाभ मिलेगा। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि कहीं पर प्रसाद बट रहा था, 1000 लोगों का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम था, और एक व्यक्ति ने जाकर के बोला मैं स्पॉन्सर करूंगा। तुरंत उसने स्पॉन्सर कर दिया। उसने खाली प्रसाद का खर्च होना जो सामान था उसका खर्चा नहीं दिया है, और वो आगे जो लोग प्रसाद पा रहे हैं उनको जो भक्ति मिलने वाली है उसका कुछ लाभ उसको भी मिलेगा। एक जगह दीक्षा हो रही थी 100 लोगों की एक साथ, नाम जप की दीक्षा। उस आदमी ने क्या किया कि तुलसी की माला मैं खरीद के लाके दूंगा सबके लिए। दीक्षा उन तुलसी की माला, जब भी वो हरे कृष्ण जप करेंगे उस मालाओं के ऊपर, उसका तो उनके खाते में जमा हो रहा है। तो ये पॉइंट भी अनीता माता जी नोट कीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग वाला। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहूंगा कि कॉलेज में मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का एक ग्रुप ज्वाइन किया था। आज भी दुख है, पिताजी से झूठ बोल करके किया था कि मैं इतना कंप्यूटर सीखना है उसके लिए थोड़ा पैसा दे दो, और उसके चक्कर में फंस गया था। लेकिन मैंने माँ बाप को बोल करके कंपनी, हरे कृष्णा कंपनी, इस्कॉन कंपनी, ये भक्ति भावनामृत संघ बोलने के लिए कंपनी बोल रहा हूँ, ज्वाइन किया, और एक के बाद एक लोगों को जोड़ता गया, और आनंद आ रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसी बात का कोई गिल्टी, कोई दुख नहीं। तो आप भी मोटिवेट हो जाइए और अपने
धीरे 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 इस नेटवर्क को बढ़ाइए 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 और लोगों को जोड़िए। ठीक है। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत, यहां पर ध्यान दीजिए, वापस आइए, मैं चले गए थे, हम वापस आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। ठीक। सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है, अर्थात सृष्टि होना उत्पत्ति होना ये वेदांत सूत्र का प्रारंभिक विषय है। ठीक है। समस्त विराट जगत परमेश्वर से उनकी विभिन्न अचिंत्य शक्तियों द्वारा उद्भूत है। ये पूरा का पूरा जो जगत आया है ये भगवान की शक्तियों से ही प्रकट हुआ है। पारस के पत्थर का उदाहरण सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर लागू होता है। पारस पत्थर लोहे की कितनी भी मात्रा को सोने में बदल सकता है, लेकिन फिर भी वह पारस पत्थर वैसा ही बना रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा सभी दृश्य जगतों को उत्पन्न कर सकते हैं, तो भी वे पूर्ण तथा अपरिवर्तित रहते हैं। श्री भगवान पूर्ण है और यद्यपि उनसे अनेक पूर्ण उद्भुत होते हैं, फिर भी वे पूर्ण बने रहते हैं। कौन सा श्लोक है? ईशोपनिषद का पहला ही श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ पर क्या कहा गया है कि उदाहरण दिया है पारस पत्थर का, कि पारस का पत्थर है। किसी के पास है आप में से पारस पत्थर घर में? किसी के पास नहीं। 116 लोग जुड़े हुए, किसी के पास नहीं। बता दो है किसी के पास? मंदिर बनाना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अगर जो पारस पत्थर होता है, नहीं है पारस पत्थर, तो ये काला काला डब्बा यूज कर देते प्लास्टिक का। पारस प्लास्टिक एक जैसा सुनने में लग रहा है। उसको कितना भी किसी भी धातु से जोड़ेंगे उसको सब सोने में बदल जाएगा। पर कितना भी सोना बनाओ, पारस पत्थर कैसा रहेगा? पारस ही रहेगा। वो उसका पारसपन खत्म नहीं होगा कि इतना सारा ये एक पारस पत्थर जो है 10 किलो सोना बना सकता है, उसके बाद खत्म हो गया इसका एनर्जी। नहीं, असीमित सोना बना सकता है। क्या क्या दिमाग में आ रहा है अभी, मैं क्या आ रहा है देखो, सुनो। आप भी वो वाला पारस पत्थर बन जाओ। कौन सा वाला? कितने भी लोग मेरे संपर्क में आएंगे, हरे कृष्ण नाम जप करवाऊंगा। नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50 नहीं, जितना भी मेरे संपर्क में आएंगे उन सब से बोलूंगा हरे कृष्ण जप कीजिए, नाम जप कीजिए। प्रभुपाद जी वो पारस पत्थर है, जहां गए जिसको टच किया और वो हरे कृष्ण बोलना शुरू कर दिया। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप भी प्रभुपाद जी के संपर्क में आके थोड़े थोड़े पारस पत्थर बनना शुरू कर दो। जो मिले जैसा मिले उसको भी बोलो, नाम जप करो। आपका गार्ड हो, आपका ड्राइवर हो, आपके घर में काम करने वाले लोग हो, आपके मित्र हो, आपके और कोई व्यापार में लोग जुड़ने वाले हो, सबको जोड़ दो। आप तो सबको कृष्ण से जोड़ दो। आप भी पारस पत्थर बन जाओ। आप एक बार पारस पत्थर बन गए तो धीरे धीरे सबको कृष्ण भक्ति का प्रचार हो जाए। अभी हमारी हालत कैसी है मालूम है? प्रभु जी हम तो प्रचार करते हैं, कैसे पारस पत्थर है मालूम है? पूरा का पूरा लोहा है, जंग खाया हुआ, उसके ऊपर एक जगह थोड़ा सा चमक रहा है, बस इतना सा है। अगर जिसको भी संपर्क करेंगे वो भक्त बन जाए, ऐसा अगर कुछ होना है तो पूरा जंग निकलना है, सफाई होनी है। और पूरा जंग निकलने के बाद वो पूरा का पूरा चमक आएगी, वो पारस पत्थर निकलेगा, प्रकट होगा। सब कोई पारस पत्थर है हमारे में से जितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी क्या रखी है? जंग, एकदम बढ़िया वाली जंग, रस्ट हो रखा, रस्ट फॉर्मेशन। उसको सब साफ करना है तो क्या करना होगा? सेवा करनी होगी। और सबसे बड़ी सेवा नाम जप की सेवा है। उसके बाद जो भी विनम्र सेवा, एकदम झाड़ू लगाना, पोछा करना, कुछ भी सेवा। लोगों ने क्या किया है? जंग निकलने की सेवा भी अपने नौकरों को दे दी। अरे बेटा रामू, थोड़ा वो देखना, माँ ने भोग बनाया है, थोड़ा भोग लगा दे तू तुलसी लगा के।
अरे भाई, तुम्हारे को मौका मिला है जंग से मुक्त होने का, भोग लगाने का मौका मिला है, और आप क्या कर रहे हैं? बेटा तू लगा ले। हाँ भाई, वो ठीक बात है, अच्छी बात, वो तो लगा लेगा। आपको मौका मिला है बढ़िया मुक्त होने का। कई घरों में ऐसा होता है, तुलसी लगा के रख लेना बेटा। नहीं, आप स्वयं इस मौके का लाभ उठाओ, प्रस्तुत सेवा करो भगवान की। जैसे कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि वो नंद बाबा, वो यशोदा मैया, वो घर ब्रज के सारे लोग, वो कृष्ण के सखा, वो परम सौभाग्यशाली है कि वो भगवान कृष्ण उनके क्या बन गए? संबंधी बन गए हैं। ज्यादातर घरों में ऐसा होता है। तो वो संबंधी बन गए। ब्रह्मा जी कह रहे कितने परम सौभाग्यशाली है। अरे आपके भी तो संबंधी बन गए ना, घर पे आए हैं कि नहीं? लड्डू गोपाल जी आए हैं कि नहीं? राधा कृष्ण जी संबंधी तो है आपके। अब सेवा तो करो, खुद से सेवा करो, खुद से सुबह उठो। प्रभु जी सुबह मैं उठता हूँ, जो मेरा नौकर है वो सुबह जल्दी उठ जाता है और वो मंदिर खोलता है और मैं आराम से फिर नहा धो करके जाता हूँ। समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं सेवा करने का ये एक अभ्यास लेके आओ। जिस प्रकार से एक पति को पत्नी स्वयं अपने हाथ से बनाकर जब खिलाती है गरम गरम अच्छा, तो उसको अच्छा लगता है। न कि नौकर जो बना के खिला रहा है, ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ज्यादा अच्छा कब लगता है? जब पत्नी स्वयं खिलाती है। वैसे है वो हम संबंधी है उनके, वो भाव अलग होता है खिलाते समय। यस और नो? अलग भाव होता है। पत्नी का भाव अलग है। एक रोटी और ज्यादा खा लो कोई बात नहीं, थके हुआ एक और खा लो। एक नौकर को बोला बस ठीक है भैया, ठीक है ओके, एक और बनानी है क्या? ये वाला उदाहरण भी लिख देना माता जी, पारस पत्थर वाला, बहुत सुंदर है। तो वैसे तो उदाहरण किसी और चीज के लिए प्रस्तुत किया गया था कि पारस पत्थर जो होता है वो कितना भी लोहे को स्पर्श करेगा वो सब सोना बन जाएगा, उसका पारसपन खत्म नहीं होगा। उसी प्रकार से परम भगवान है, उनसे कितने भी भौतिक सृष्टियां उत्पन्न हो, कितने भी ब्रह्मांड उत्पन्न हो, लेकिन भगवान अपने आप में परिपूर्ण रहेंगे। ऐसा नहीं कि 100% भगवान थे। अरे भगवान, बाप रे बाप, बेचारे भगवान, बेचारे भगवान, इतने सारे ब्रह्मांड उत्पन्न किए हैं, अब थोड़े से बचे, 10% बचे वो। ऐसा नहीं। इसलिए बोला जाता है कि जो भगवान है वो पूर्ण है और उनसे जो निकलता है वो भी अपने आप में पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो बचेगा वो भी क्या है? पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। याद रहेगा आपको भगवान का उदाहरण, भगवान को किससे तुलना की गई थी? पारस पत्थर से। जिस प्रकार से पारस पत्थर का कभी वो पारसपन खत्म नहीं होता है, अर्थात सोना बनाना खत्म नहीं होता है, वैसे भगवान कितनी भी सृष्टियां उत्पन्न कर ले, कितने भी ब्रह्मांड उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे शक्ति कम हो गई भगवान की। नहीं, भगवान हमेशा पूर्ण रहेंगे। और इसको और सरल उदाहरण से समझिए। अनंत होता है ना, अनंत, अनंत में से कितना भी निकालो कितना बचता है? अनंत बचता है। अनंत में से अनंत में निकाल दो तो भी कितना बचता है? अनंत बचता है। तो भगवान अनंत है। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। मायावादी संप्रदाय में माया के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। सृष्टि अगर होगी, भगवान कुछ अगर सृष्टि करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? विकार हो जाएगा, कुछ कमी हो जाएगी। भगवान अगर व्यक्ति बनेंगे तो भगवान में कमी हो जाएगी। ये मायावादी लोगों का सिद्धांत है। मायावादी संप्रदाय में माया के सिद्धांत की वकालत इस आधार पर की जाती है कि सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत परम सत्य में विकार का कारण बनेगा। यदि ऐसा है तो श्रील व्यासदेव झूठे हैं। इससे बचने हेतु उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढ निकाला। वेद व्यास जी तो क्या बोल रहे हैं कि भगवान पूर्ण है, भगवान से जितना कुछ भी निकलता है वो भी अपने आप में पूर्ण है।
और कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि भगवान अगर सृष्टि करते हैं तो भगवान में विकार आ जाता है, भगवान थोड़े कम हो जाते हैं। वेद व्यास जी झूठे हैं क्या? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। इससे बचने हेतु उन्होंने बड़ी ही कुशलतापूर्वक मिथ्या माया का सिद्धांत ढूंढा है। क्या? कि जगत मिथ्या, माया मिथ्या, मायावादी लोग। लेकिन यह जगत या विराट सृष्टि मिथ्या नहीं है जैसा कि मायावादी मानते हैं। क्या बोलते हैं? बचपन से सुना है हमने, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? नहीं, ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन जगत क्या है? अनित्य है। बोलो, जगत क्या है? अनित्य। कोई बोला कि ये प्लास्टिक नहीं है, नहीं है प्लास्टिक भाई, पर अनित्य है। कुछ समय पहले नहीं था, अब ये प्लास्टिक है, फिर इसको आग में जला दो, कुछ कर लो, ये प्लास्टिक ऐसा वाला नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा, दूसरा बन जाएगा। अनित्य है जगत। क्या है? अनित्य। याद रखना, ब्रह्म सत्य और जगत अनित्य। मायावादी लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। ब्रह्म क्या है? सत्य है, जगत भी सत्य है, लेकिन टेम्परेरी है, अनित्य है। टेम्परेरी, अनित्य मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब अनित्य। कोई अस्थायी वस्तु केवल इसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता। बस जगत जो है वो अनित्य है, स्थायित्व अस्तित्व नहीं, स्थायी नहीं है। अस्तित्व जो है वो स्थायी नहीं है। कोई अस्थायी वस्तु निरी मिथ्या नहीं कहला सकती केवल, लेकिन यह धारणा कि भौतिक शरीर आत्मा है निश्चित रूप से असत्य है। आत्मा है मतलब कि मैं ही ये शरीर हूं, ये असत्य है, ये गलत बात है। ये अनित्य है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें समझना है। तो ब्रह्म सत्य और जगत अनित्य, ये याद रखना है, ठीक है? ब्रह्म सत्य और जगत अनित्य। जो लोग नए नए आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है रेगुलर समय पर आए। 10:30 बजे कथा प्रारंभ होती है और 12 बजे तक चलती है। आप रेगुलर आए और भी भक्तों को इस कथा में जोड़े। सबके पास ये वाली ग्रंथ पुस्तक होनी है। आज मैंने ग्रुप में फिर से डाल दिया था, फिर से बता रहा हूँ। अभी पहला अध्याय, पहला स्कंद शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आप ये मत सोचना आपका तो बहुत कुछ छूट गया है, अभी बाकी है। अभी तो हम भूमिका में चल रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट एक पैराग्राफ और कर लेते हैं। वेदों में प्रणव अथवा ओमकार मूल मंत्र हैं। यदि दिव्य ध्वनि श्री भगवान के स्वरूप के समान ही है, वेद के सारे मंत्र इसी ओमकार पर आधारित हैं। तत्वमसि तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। तत्वमसि का मतलब क्या है? तत्वमसि का अर्थ क्या होता है? कौन बता सकता है? तत्वमसि, मैं वही हूं या मैं ही वो हूं, ये क्या है? तत्वमसि। तो ये क्या है? गौण शब्द है, अर्थात मुख्य शब्द नहीं है। या तुम वही हो, अच्छा, तत्वमसि, तुम वही हो। तो तत्वमसि तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है, अतः वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओमकार के बजाय गौण शब्द तत्वमसि पर अधिक बल दिया है। मूल शब्द क्या है? ओमकार। और ओमकार क्या है? स्वयं भगवान का ही नाम है। जैसे भगवत गीता में हमने पढ़ा था, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषुः। प्रणवः अर्थात ओमकार, वो कौन है? स्वयं भगवान है। ये भगवान का ध्वनि रूप है। पर कैसा? ये भगवान का ध्वनि रूप है ओमकार। यदि दिव्य ध्वनि श्री भगवान के स्वरूप के समान ही है, वेद के सारे मंत्र इसी ओमकार पर आधारित हैं। तत्वमसि तो वैदिक साहित्य में गौण शब्द है, एक होता है मुख्य शब्द, एक होता है गौण शब्द। गौण शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओमकार के बजाय गौण शब्द तत्वमसि पर अधिक बल दिया है। और वास्तव में बल किस पर देना चाहिए था? ओम या हरे कृष्ण, जो परम भगवान का साकार शब्द ध्वनि रूप।
तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के बीच में चर्चा समाप्त होती है। तो अगला पैराग्राफ पूरा करके हम समझ जाएंगे कि क्या चर्चा का कंक्लूजन रहा। इस प्रकार महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सभी प्रचारों का खंडन किया। यद्यपि श्रील भट्टाचार्य ने अपने आप को तथा अपने मायावादी सिद्धांत को तर्क तथा व्याकरण के वाग जाल से बचाने का प्रयत्न किया, अलग अलग शब्दों से, वर्ड जगलरी, ऐसे ऐसे शब्द बोल करके अपने आप को बचाने का कोशिश किया, लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। उन्होंने साधिकार कहा कि हम सब श्री भगवान के शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जब भगवत प्रेम प्राप्त होता है तब अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि श्री भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार है। देखिए, समाहार शब्द का अर्थ क्या बताया जा सकता है, वो बताइए सुनीता माता जी। देखिए, यहां से देखिए, ये जो लाइन है यहां से देखो, महाप्रभु ने क्या किया, सबके तर्कों को जोरदार रूप से परास्त कर दिया। यहां से उन्होंने साधिकार कहा कि हम श्री भगवान के शाश्वत रूप से श्री भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित है। ठीक है, इसमें तो कोई नहीं समझने का विषय, हम श्री भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा साधिकार, और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। इधर देखो प्लीज, हमारा शाश्वत संबंध भगवान के साथ में। अब उस संबंध के लिए आदान प्रदान कुछ करना है, कुछ लेन देन होना है, संबंधों में होता है कि नहीं होता। जैसे लड़का लड़की का नया नया संबंध स्थापित करते हैं, पिताजी की बेटी है और आगे जो उनका दामाद ढूंढ रहे, वो संबंध नया नया स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ आदान प्रदान करते हैं। बोले हमने टीका दे दिया है जी, उन्होंने ये बच्चे के लिए हार दे दिया है जी, वहां से शुरू करते हैं, राइट। तो वैसे ही संबंध जैसे ही होता है तो उसमें आदान प्रदान होता है। तो साधिकार कहा कि हम श्री भगवान के शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। हमारा संबंध का आदान प्रदान कैसे होगा, भक्ति में सेवा के द्वारा ही, ये याद रखना। अभिधेय, ये अभिधेय है, संबंध तो मालूम पड़ गया हम उनके अंश, अभिधेय, तो संबंध में कार्य करना है, खाली बोलने से नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी। तो संबंध में कार्य करना है, और वो आदान प्रदान कैसे होगा, भक्ति में सेवा से होगा। कृपया करके इसको पूरा अंडरलाइन करो। उन्होंने साधिकार कहा कि हम श्री भगवान के शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जब इस तरह से उसमें आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, तो फिर उसमें क्या होगा, अल्टीमेटली क्या प्राप्त होगा, भगवत प्रेम। तो आ गया ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन। कौन समझाएगा इसको? अभी जो ये लाइन पूरी हमने पढ़ी, साधिकार से भगवत प्रेम की प्राप्ति, इसमें तीनों चीजें आ गई, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। रश्मि गुप्ता माता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं गुरुग्राम से। यस माता जी, म्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबसे पहला तो संबंध है। संबंध मतलब हमें पता होना चाहिए हमारा भगवान के साथ रिलेशन कैसा है, हमारा उनके साथ इटर्नल शाश्वत संबंध है। सेकंड हो गया अभिधेय, हमें क्या संबंध, क्या ये तो बताओ, संबंध तो है। वी आर इटर्नल सर्वाइटर ऑफ लॉर्ड, हम उनके अंश हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके सेवक, हम उनके शाश्वत सेवक हैं, हम उनके शाश्वत अंश हैं। हमारा उनका पिता और पुत्र का या अंशी और अंश का संबंध है, या पूर्ण और अंश का संबंध है। यस प्रभु जी। फिर सेकंड पॉइंट हो गया अभिधेय। अभिधेय मतलब हमें उस संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ कार्य करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें चैंटिंग करनी है, हमें टेम्पल जाना है, हमें उससे कार्य करना है, वो अभिधेय हो गया। फिर प्रयोजन, प्रयोजन क्या, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी उससे। हाँ, लास्ट वाला गड़बड़ कर दिया आपने। यस, प्रभा माता जी बताएंगे। अभिधेय हो गया तो फिर क्या होगा माता जी, अलग से कुछ करना थोड़ा ना है, फिर तो सीधा कुछ मिलेगा, तो भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं। हाँ यस,
जल्दी से सभी लोग फटाफट समझिए इस बात को। प्रभु जी वैसे तो मुझे नहीं समझ में आया अभी ये प्रयोजन का, लेकिन मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए कि पहले संबंध स्थापित होता है, वो 5 रूपों में होता है। चाहे स्वामी सेवक का मेन एटर्नल तो स्वामी और सेवक का ही है, लेकिन वात्सल्य भी हो सकता है, माधुर्य भी हो सकता है, स्वामी सेवक का भी हो सकता है, सखा का भी संबंध स्थापित हो सकता है। किसी भी रूप में हम भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हैं और फिर नहीं उसमें जो करते, है हम हम संबंध स्थापित नहीं करते, रुक जाओ, मैं गड़बड़ हूँ। आदान प्रदान करते हैं। फिर उस संबंधों के कभी भी जो हम हमें आदान खुद से संबंध नहीं बोलना है कि मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनका वात्सल्य हूँ, जानबूझ के जबरदस्ती नया मेन संबंध तो लेके नहीं आना है। एटर्नल स्वामी और सेवक का है, स्वामी हाँ, और सेवक तो का संबंध है। यस, ठीक है, ठीक है। तो जब हम अब समझिए इसमें क्या है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, इन तीनों लाइनों में संबंध ये हो गया कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूँ, मेरा और भगवान का शाश्वत संबंध है। अभिधेय क्या हो गया, उस संबंध में कार्य करना। क्या किया, भक्ति किया, आपने नाम जप किया, कीर्तन किया, भोग लगाया, सत्संग किया, ये अभिधेय है। और फिर उससे क्या होगा, आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, प्रयोजन प्राप्त हो जाएगा। वो क्या है, प्रेम, भगवत प्रेम। तो सब कुछ 3 लाइनों में आ गया, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन लिखा हुआ है। उन्होंने साधिकार कहा कि हम श्री भगवान के शाश्वत रूप से संबंधित हैं और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्ति में सेवा। तो संबंध हो गया, भक्ति में सेवा हो गया अभिधेय, और फिर क्या कहा है, ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। तो हमें प्राप्त क्या करना है, प्रयोजन क्या है कि आज आप ये क्लास सुन रहे हो, प्रतिदिन नाम जप कर रहे हो, भगवत गीता भागवत पढ़ रहे हो। क्यों भैया, क्या कारण है, क्या चाहते हो? भगवत इशारा करके बोलो, इशारा सिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, इशारा सिखा रहा हूं। हाँ? हम भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए इतना कुछ कर रहे हैं। समझ में आया आपको, भगवत प्रेम ये उद्देश्य है हमारे जीवन। नाम जप का उद्देश्य क्या है, पाप से मुक्ति हो जाएगी प्रभु जी, नहीं, पाप से मुक्ति तो ऐसे ही हो जाएगी। नाम जप का उद्देश्य क्या है, भगवत प्रेम, ठीक है। जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तब अन्य जीवों के प्रति स्वतः प्रेम ही उत्पन्न होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जीवों को प्रेम करो भगवान को प्रेम हो जाए, उल्टा है। जब भगवान को प्रेम हो जाएगा तो सभी जीवों के प्रति प्रेम हो जाएगा। बोलते हैं नर सेवा नारायण सेवा, अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, पर इसका उल्टा करोगे तो जल्दी हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, नारायण सेवा नर सेवा। जब नारायण को प्रेम कर लोगे ना, जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो उनके हर एक अंश से प्रेम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो मेरे घर में जो डीओजी है ना, उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत लगाव है मेरे को, लेकिन जो बिग बास्केट को ऑर्डर करके जो मैं मछली मंगाता हूँ उसको मैं काट करके खाता हूँ, नहीं। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको प्रेम करोगे, सबका सम्मान करोगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव सुपाके च पंडिता समः दर्शिनः, समदृष्टि आ जाएगी। समझ में आ रहा है, सबकी सेवा, सबका भला, सबका कल्याण, ये तभी आएगा जब आप भगवत प्रेमी हो जाओगे। फिर किसी से वैर ईर्ष्या द्वेष ये नहीं रहेगा। सबसे बड़े शत्रु है हमारे ये, ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। क्लास में ये प्रभा माता जी जब देखो उत्तर देती रहती है, ईर्ष्या नहीं, नहीं होना है, नहीं, एकदम साफ करना है। मुश्किल है पर साफ करना है धीरे धीरे। मंदिर में प्रभु जी भी रहते हैं ना, आपस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। उन प्रभु जी को तो बड़ी गाड़ी दे दी है इस बार प्रभु जी हो सकता है, लेकिन नहीं होना है। धीरे 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 निर्मल हो जाना है। ये मल सारा क्या करना है, निकाल देना है, साफ कर। भगवान के साथ मेरा संबंध है, ये सब चीजें बाधा बन रही है, डिस्टर्ब नहीं होना मेरे को। ये मैं सीता सुंदरी माता जी उदाहरण दे रहा हूं, बाद में फोन मत करना मुझे, प्रभु जी आप मेरे बारे में ऐसा समझते हैं क्या, उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है माता जी, ओके।
उदाहरण दे रहा हूं, मैं सीता सुंदरी देवी दासी हूं, मैं तो दीक्षित भक्त हूं, और वो देखो लतिका, उसको जबरदस्ती प्रभु जी ने ज्यादा ही सेवा दे रखी है, वो तो दीक्षित भी नहीं है, उसको इतनी क्यों सेवा दे रखी है, क्लास में ये करो और वो करो और जब भी करवाओ, और मुझे देनी चाहिए ना, मैं दीक्षित हूँ, कंठी माला तिलक सब दीक्षा भी ले रखी है मैंने। साहब उदाहरण दिया माता जी, प्लीज आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, उदाहरण दिया मैंने। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर मैं का जो भाव है, मैं ये हूं, मैं सही हूं, वो भाव के कारण ये ईर्ष्या द्वेष आता है, तुलना करने से। तो हमें तुलना नहीं करनी है, ईर्ष्या द्वेष में नहीं फंसना है। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तब अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः उत्पन्न होता है। मेरे माताओं खास करके, और मेरे प्रभु जियो और भी खास करके, प्रभु जी आई कैन चैंट हरे कृष्णा 24 आवर्स, बट मैं उससे बात नहीं कर सकता, कभी नहीं बात करूंगा, वो भक्त के नाम पर ढोंगी है। ये गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, उससे कभी बात नहीं करूंगा मैं। मेरा कांटेक्ट छीन लिया था उन प्रभु जी ने, मैंने 1 साल तक बात नहीं किया था। मैंने बताया था ना आपको कथा में, मेरा कांटेक्ट ले लिया तो मैंने 1 साल तक बात नहीं किया प्रभु जी से। ऐसा नहीं होना है। यस, 1+ वाले प्रभु जी, विवेक जी आप बोलो, उससे पहले मैं ये अगला पैराग्राफ पूरा कर लेता हूं। ये बोलिए, जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तब अन्य जीवों के प्रति स्वतः ही प्रेम उत्पन्न होता है, क्योंकि श्री भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार है, अर्थात सारांश है। श्री भगवान सभी जीवों के केंद्र है, उनसे ही सब कुछ शुरू होता है। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, इन 3 बातों को छोड़कर वेदों में कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ है और मन गढ़ंत है। बोलो हरि बोल। ये शिक्षा है कि श्री भगवान के साथ संबंध, उनके साथ आदान प्रदान और भगवत प्रेम, इसके अलावा जो शिक्षा है वो क्या है, व्यर्थ है। ये महाप्रभु ने उनको कह दिया सीधा सीधा साफ साफ, ये भी आप अंडरलाइन कर लो, व्यर्थ है और मन गढ़ंत है। बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर है बोलने वाले, मैं कह रहा हूं कि तुम ऐसे हो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा मन, बढ़िया मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छे प्रवचन चलते हैं उनके, लेकिन सत्य बात तो ये है, सूखा बोलते हैं, सूखा। कृष्ण है ही नहीं, 1 घंटे के प्रवचन में कृष्ण नहीं, नाम नहीं है भगवान का। तो ये सत्य है कि महाप्रभु ने कह दिया, जो स्वयं भगवान कृष्ण है, कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, पहला वो संबंध, फिर दूसरा अभिधेय, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान, हमें कुछ अर्पण करना, फिर भगवान हमें कुछ ब्लेसिंग्स देंगे, उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, ये इन 3 बातों को छोड़कर वेदों में कुछ भी शिक्षा नहीं देगी। यही मुख्य शिक्षा है। उसके अगर वगैरह कुछ शिक्षा है तो वो क्या है, व्यर्थ है और मनगढ़ंत है। जैसे गीता में बताया है 13वें अध्याय में कि ज्ञान के 20 बिंदु हैं, उसमें से 19 बिंदु एक तरफ है और 1 बिंदु एक तरफ है। मयि चानन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, वो 1 बिंदु है। प्रभुपाद जी बोलते हैं 19 बिंदु साइड में, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति और अपैशन्यम, ये सब अलग अलग, विनम्रता, अक्रोध, शांति, हिंसा नहीं करनी, ये सब अलग। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होना, ये सबसे बड़ा है। वो जब आ जाएगी सारे गुण आ जाएंगे। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं, समय पर पधारें और इस कथा में भाग लें। आज वैसे तो मैं कथा नहीं कर, एग्जाम्पल है क्या समस्त जीवों के प्रति, मतलब जो प्रेम का, टेढ़ी-मेढ़ी चाल चल रहे थे ईंटों वगैरह को भी, वेरी गुड। प्रभु जी, पारस पत्थर का पर्यायवाची समुद्र हो सकता है क्या? समुद्र से कितना भी पानी निकालो, समुद्र ऐसा ही रहता है। कहने के लिए कह सकते हैं प्रभु जी, लेकिन समुद्र को तो कोई व्यक्ति अगर गुरुदेव जी आए बोले मैं खाली करूंगा तो खाली हो जाएगा।
हरे समुद्र कृष्णा खाली प्रभु हो जी। जाएगा। फ्लेम वाला है प्रभु जी, प्रभु जी फ्लेम अगर से पूर्णिमा जितना को भी पी जोत लिया था ना जला लो वो समुद्र रहेगा। गरुड़ जी ने समुद्र तो खाली हो कहानी सकता है। प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं भगवत गीता में। गरुड़ जी ने धमकी दी थी, बोले पूरा खाली कर दूंगा तुझको। प्रभु जी ये प्रभु जी अब क्लास क्या 11 बजे से शुरू हो सकती है? यस, कोई नए लोग हो, उनको कुछ पूछना हो, बात करना हो, कुछ इंटरेक्ट करना हो, अपना परिचय देना हो, दे सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बोलिए। प्रभु जी अब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि बौद्ध सिद्धांत गलत है, लेकिन बौद्ध तो विष्णु की अवतार है ना। सिद्धांत गलत दिया था माता जी, स्वयं भगवान ने आकर